आज का एक नया विषय लेके वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। कई बार किसी इंसान में कुछ खूबी या खराबी होती है तो उसको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो खूबियाँ हैं यानी जो विशेषताएं हैं उनका मुझे लाभ उठाना है और मेरे अंदर जो खामी है उससे मुझे बचना है, उससे मुझे नुकसान न हो जाए। आज का वीडियो इसी पे है कि कई बार लोगों को मालूम है कि ये मेरे अंदर खामी है और वो उसी खामी को ही अपना विशेषता समझ करके उसके अंदर घमंड में या अहंकार में ज़्यादा डूब करके खुद का ही बर्बादी कर लेते हैं, खुद को ही भस्म कर लेते हैं। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग अपने अवगुणों को ध्यान नहीं दे करके उस अवगुणों को अपनी विशेषता समझ करके वो उनको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और खुद के कर्मों से भस्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। ये आज का विषय है। और विषय का मुख्य जो कार तत्व है वो है राहु। राहु से संबंधित कुछ चीज़ें हम चर्चा करेंगे कि राहु से क्या क्या दुर्गुण या दुर्योग बनते हैं। राहु, जैसे कि हमें विदित है, राहु भ्रम पैदा करता है, आशंका पैदा करता है। राहु अंधकार का सूचक है। राहु जो है वो मति भ्रम का सूचक है। तो हम देखते हैं कि कई बार कुंडली के अंदर राहु से जो योग बनते हैं, यानी राहु के साथ में दूसरे ग्रह की जो युक्ति होती है तो साथ वाले ग्रह के गुणों को वो खराब कर देता है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि राहु और मंगल अगर साथ में हो तो ज्योतिष की भाषा में ये अंगारक दोष कहा गया है। अंगार पैदा करता है यानी गुस्सा पैदा करता है। अगर किसी की कुंडली में राहु के साथ मंगल हो तो गुस्सा, क्रोध, आक्रोश के कारण से खुद का जो है नुकसान करता ही रहता है। उसको मालूम है कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन वो बार बार वो गुस्सा, क्रोध करके कुछ न कुछ ऐसे अनैतिक या कुछ असंवैधानिक या कुछ जो है असामाजिक कार्य कर लेता है कि वो खुद को ही भस्म कर लेता है, खुद ही अपने कर्मों से जो है बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राहु के साथ मंगल है तो। दूसरा बिंदु है, राहु के साथ बुध है तो बुध ज्ञान का सूचक है, बुद्धि का सूचक है। अगर उसके साथ राहु होता है तो ये जड़ दोष उपस्थित करता है, यानी बुद्धि को जड़त्व पैदा करता है। तो बुद्धि को जो है काम नहीं करने देता राहु प्लस बुध होने से जड़ दोष हो जाता है। वो बुद्धि को काम नहीं कर देता है, जड़त्व पैदा कर देता है, ठहराव पैदा कर देता है। वो खुद ये समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा जड़ दोष वाला व्यक्ति में विशेषता, उसको मालूम है कि वो मूर्ख है, लेकिन वो मालूम है मैं ज्ञानी है, मालूम है उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो उसके बावजूद भी ऐसा अपने आप को बताता है कि मैं चालाक हूँ, मैं होशियार हूँ, और वो उसी कारण से फंस जाता है, खुद को नुकसान कर लेता है, भस्म हो जाता है, ये कह सकते हैं। तीसरा है राहु के साथ सूर्य। सूर्य तेज का सूचक है, लेकिन जब राहु के साथ आता है तो ये सूर्य ग्रहण हो जाता है और पितृदोष भी मानते हैं इसको। तो राहु जो है, सूर्य अपने आप को तेजस्वी बनाता है लेकिन अहंकारी बनाता है, और तेज के जो राहु है उस वजह से उसका अहंकार और तेज है वो उस अहंकार तेज को ही अपनी विशेषता समझने लग जाता है। जबकि अहंकार रावण का भी नहीं टिका था, तो वो तेज को सहन नहीं कर पाता है, अहंकार को वो अपने विशेषता समझ करके खुद को बर्बाद कर देता है, खुद को भस्म कर देता है। शनि भी राहु है, शनिवत राहु जैसे बोलते हैं। तो शनि भी अगर मंगल के साथ है तो वैसे ज्योतिष की भाषा में इसको विस्फोटक योग कहा गया है या आकस्मिक योग कहा गया है। ये योग घटनाएं दुर्घटनाएं करवाता है। तो ये योग है, तो उस आदमी को ये चाहिए कि घटना दुर्घटनाओं से बचे, वाहन चलाते टाइम सावधान रखे, ऊंचाई पे, पानी में और कहीं पे जो जहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना होता है वहाँ से बचे। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो वाहन चलाने में तेज़ी करेगा, लापरवाही करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और अंततः वो कहीं न कहीं भयंकर दुर्घटना में फंस जाता है, क्योंकि राहु उसको बचने नहीं देता है। जैसे मंगल का साथ राहु, मंगल बहादुरी देता है, लेकिन दुस्साहस अगर करोगे तो वो बहादुरी कोई काम की नहीं है।
तो राहु मंगल के साथ है अंगारक योग, राहु बुध के साथ है तो जड़ दोष, राहु सूर्य के साथ है तो ग्रहण सूर्य ग्रहण या पितृदोष, शनि राहु के साथ है तो आकस्मिक योग। ये सब योग जो है ये बनते हैं जो खुद की बर्बादी के, खुद के भस्म होने के कारण बनते हैं। अब ये योग ज़्यादा खतरनाक कब होंगे? अगर ये योग लग्न में बना हुआ है तो, फर्स्ट हाउस में बना है तो, या 5वें घर में बना है तो, या 10वें घर में बना है तो, या 8वें घर में बना है तो। ये ऊपर बताए हुए भस्म योग या बर्बादी के योग जो है खुद ही खुद की बर्बादी करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। तो ये योग अगर लग्न में है, पहले घर में है, 5वें घर में है, 8वें में है, 10वें में है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये योग किस भाव में बन रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में उतना खतरनाक नहीं है जितना इन 4, 1, 5, 8, 10 में है। हालांकि ये भी सत्य है कि कोई एक दुर्योग कोई बहुत ज़्यादा 100% नुकसान नहीं कर सकता, जैसे कि एक शुभ योग भी कोई बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं दे सकता। दुर्योग के साथ और कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती है तो अधिक लाभ होता है। तो इसके जो ये बर्बादी का योग है उसके साथ कोई और योग भी होंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, ये भी एक समझ लीजिए। अब अगर ये इससे कुछ इसमें चीज़ें हैं जिसमें बचाव हो सकता है, जैसे लगन आपका मजबूत हो, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का स्वामी, फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठे हैं वो, और फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस जो है वो अगर दोनों मजबूत है तो ये योग आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देगा। या इस योग के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, राहु मंगल पे गुरु की कहीं दृष्टि पड़ जाए, गुरु की 3 दृष्टि है 5, 7, 9, तो गुरु कहीं बैठ करके 5, 7, 9 दृष्टि से अगर मंगल राहु को देखेगा, सूर्य राहु को देखेगा, बुध राहु को देखेगा या शनि मंगल को देखेगा तो ये काफ़ी कुछ प्रभाव जो है। लगन मजबूत है तो आदमी मजबूत है तो वो चीज़ों को इस रूप में नहीं लेता है, वो समझदारी से ये चीज़ों को काम लेता है कि उनको मालूम है कि ये मेरी कमियां हैं। लेकिन मूर्ख लोग कमियों को ही विशेषता समझ लेते हैं, इसलिए खुद ही बर्बाद हो जाते हैं, खुद ही भस्म हो जाते हैं। तो अगर लगन मजबूत है या लग्नेश मजबूत है और गुरु की दृष्टि है तो कम नुकसान होगा। अब अगर ऐसा योग है कुंडली में, बहुत से लोगों को मिलता है, एक आध योग बहुत से लोगों को मिल जाएगा। उपाय इसका सरल उपाय है, हनुमान जी की आराधना करें, चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी का जो है श्रृंगार करें, चोला पहनाएं हनुमान जी को, हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगलवार के दिन ये करना है, और सूर्य को जल अर्पित करें, विशेषकर सूर्य के साथ राहु है तो सूर्य जल अर्पित करें। सरल से उपाय है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मंगल के साथ अंगारक दोष, जड़ दोष, और ये जो है मंगल के साथ में शनि है तो, और इसी तरीके से सूर्य है तो ये सब दुर्योग है, ये दोष है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे को दोष है, इन दोषों से बचना है। इन दोषों को और ज़्यादा बढ़ावा दे करके ऐसा नहीं करना है कि आपको इसका भयंकर नुकसान भुगतना पड़े। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।